हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमाद ज़ैदी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले बताया कि किस तरह से हम लोगों ने एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं और हमने करे। हमारा रिव्यू चल रहा है और अब हम क्वेश्चंस आंसर्स पर आते हैं और देखते हैं किस तरह से किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। और क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। वो कह रहे हैं कि गुड प्रॉपर्टीज बताएं। हमने पहले पढ़ा था तीन कुछ प्रॉपर्टीज थी, डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस। डिलीवरी क्या होती है? आपने जो अपना डेटा सेंड करा, द डेटा विच इज सेंड बाय द सेंडर, उसको रिसीव किया एक बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पर, वो थी डिलीवरी। या डिलीवरी इसे भी कह सकते हैं कि डेटा गया और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर, क्रिटिकल टाइम में गया और उसने अपना डेटा प्रोवाइड कर दिया रिसीवर को। इसे हम कहते हैं डिलीवरी। एक्यूरेसी क्या थी? कितनी स्पीड से आपकी इंफॉर्मेशन और डेटा ने प्रोसेस करा और कितने टाइम में, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, कितना टाइम लिया उसने कि वो अपने रिसीवर के पास चला गया। स्टूडेंट, लास्ट था टाइमलीनेस, कि वक्त की पाबंदी हो, वो डेटा बिल्कुल कोई शॉर्टेज ना करे अपने टाइम में, जो टाइम दिया है उसको प्रोवाइड किए गिवन टाइम में वो अपना एग्जीक्यूट कर सके जो मैंने उसको काम दिया था। तो ये थी हमारी तीन प्रॉपर्टीज जिनकी बेसिस पर हम गुड कम्युनिकेशंस कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको लिख भी लें आप, ज़्यादा बेहतर होगा, अपने पास नोट डाउन कर लें प्रॉपर्टीज़ के नाम। यहाँ पे लिख लेते हैं हम। फर्स्ट है डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग सिंगल एग्जांपल। कंपोनेंट्स क्या हैं कम्युनिकेशन के? 5 कंपोनेंट्स हमने बताया था, मैसेज, रिसीवर, सेंडर, प्रोटोकॉल एंड मीडियम। अब वो कह रहे हैं कोई भी एक सिंगल एग्जांपल बता दें। मैं मैसेज बता देता हूं। मैसेज उसे कहते हैं जो कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाता है बिटवीन 2 डिवाइसेस, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन मैसेज। मैंने अपना डेटा सेंड किया रिसीवर को और उसने एक्सेप्ट किया मेरा मैसेज, उसे मैं कहता हूं मैसेज। और ये हमारे पास 5 कंपोनेंट्स थे जिनको हमने एक्सप्लेन किया। या मैं थोड़ा बहुत आपको डिफाइन भी कर दूं। हमने पढ़ा था प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। सेंडर वो जो डेटा रिसीव करता है, सेंडर वो जो डेटा भेजता है, और रिसीवर वो जो रिसीव करता है डेटा सेंडर के थ्रू। मीडियम क्या था? जो इन पूरे प्रोसेस के दरमियान ताल्लुक क्रिएट हो रहा था वो सब हमारा था मीडियम। तो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3, फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस। फंक्शंस क्या होते हैं इन फॉलोइंग डिवाइसेस के? राउटर, स्विच, हब, एम्पलीफायर। सबसे पहले पढ़ते हैं स्विच क्या होता है। स्विच कंप्यूटर या डिफरेंट 2 और मोर डिवाइसेस, जैसे स्कैनर या प्रिंटर हो गया, उनको एक नेटवर्क पर लाने के लिए हम स्विच यूज करते हैं। सही है। राउटर क्या होता है? राउटर एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है जो 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क्स को अलाउ करती है कि आप यूजर उसको यूज कर सके। थर्ड क्या था? हब। हब मैंने आपको बताया था 4 to 5 पीसीज हैं, बट बस वाले कंपोनेंट्स में नहीं, बल्कि रिंग में या ट्री में। रिंग में अगर आए तो हमने पढ़ा था किस वे में होते हैं। एक रिंग बना हुआ है, ये पीसी है आपके, यहां पे आपका हब आ गया, ये पीसीज आ गए। अब ये सारे पीसी हब से कनेक्ट हुए हुए थे। हब से सारे कनेक्ट हुए होते हैं। हमारे पास बेनिफिट ये होता है, अगर हमारे हब से शॉट डाउन या शॉर्टफॉल हो जाता है तो हमारे पीसी वर्क करते रहेंगे। तो ये था हमारे पास। एम्पलीफायर क्या होता है? जब डिस्टॉर्शन या एटेन्युएशन क्रिएट होता है आपके सिग्नल्स के दरमियान, मैंने क्या बताया था कि स्ट्रेंथ कम हो जाती है और डिस्टेंस टाइम का बढ़ जाता है आपके ग्राफ में, तब क्या होता है? आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट होता है।
वापस ठीक होने के लिए एम्पलीफायर ये काम करता है कि उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और टाइम, गिवन टाइम जो था उसको कम करता है। तो एम्पलीफायर ये काम करता है और डेसिबल में इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिस्ट द कॉजेज ऑफ इम्पेयरमेंट, एक्सप्लेन एनी वन। इम्पेयरमेंट क्या था? वो कह रहे हैं कि कोई भी वो बताएं, कॉजेज बताएं इम्पेयरमेंट्स के क्या क्या होते हैं। डिस्टॉर्शन होता है, एटेन्युएशंस होती हैं। तो हम एटेन्युएशंस को ही पढ़ते हैं। जिस तरह से हमने सिग्नल्स भेजे, सही है, और वो जा रहे थे, अचानक से सिग्नल्स में टाइम जो है बढ़ गया और डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ गया और सिग्नल्स की स्ट्रेंथ कम हो गई। ये थी हमारी एटेन्युएशंस। और अगर हम इस ग्राफ पर हम स्केल करें इसको, ये है ग्राफ। स्टूडेंट्स ये था ग्राफ और इसके देखें आपने, स्ट्रेंथ कम हुई और टाइम ज़्यादा बढ़ ले लिया इसने। तो इस तरह से एटेन्युएशन काम कर रहा था।